कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আজকাল ভারতের স্বতন্ত্র বিদেশ নীতির চর্চা পাকিস্তানি মিডিয়াতে অনেক হচ্ছে, কেননা রিসেন্ট আমেরিকার ভারতের মাঝে একটি বিবাদ হয়, যেটিতে আমেরিকার এক অ্যাম্বাসেডর আছে পাকিস্তানের ভেতরে। উনি যখন পিওকে ভিজিট করে তো ভারতের তরফ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া আসে আর আমেরিকাকে বলে যে আমেরিকাকে মিত্রতা অনুসারে ভারতের সম্প্রভুতাকে আর অখণ্ডতাকে সম্মান করতে হবে। আর এই পিওকের ভিজিটে ভারত অনেক চিন্তিত, যেটি সম্পর্কে আমরা আমেরিকাকে মনে করে দিই যে আর ভারতের এই স্বতন্ত্র নীতিকে দেখে পাকিস্তান অবাক, যে আমেরিকা পাকিস্তানকে ঢুকে তাদের আতঙ্কবাদীদের ঠোকাই করে চলে যায়, সেই আমেরিকাকে ভারত এখন সোজা ওয়ার্নিং দিচ্ছে। আর আজ আমরা এই আমেরিকাকে আমরা কিছুই বলতে পারি না। দেখে নিন পাক মিডিয়ার পুরো রিয়াকশনটা কি। अभी कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो, नहीं वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीजन की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। जैसा कि होता है ना, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, मैं खुद फार्मर हूँ और अपना ही माल मंडी में बेचता हूँ। अच्छा। किसी बंदे की पैली होती है ना, ठीक हो गया, और उस पैली का डिस्प्यूट होता है। जी जी। तो कोई तीसरा बंदा उस पैली में नहीं आता। यही चीज है। वो ये होता है कि अगर आमतौर पे गांव में जो होता है, अगर कोई और बंदा उस पैली में आ जाए तो जो जिस बंदों का वो डिस्प्यूट होता है ना, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जी आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया, और पैली का बॉर्डर कोई नहीं होता। ऐसे ही है। वो छोटी सी बन्नी होती है। तो अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, मेन बात हम पाकिस्तान की करेंगे। और देखें, इन्होंने जो एक वो पैली का जो सा एक एग्जांपल देके बहुत आसान कर दिया इस बात को कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया, तो वो तो उन्होंने कॉल की, तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। सीधी सी बात है। ठीक है। बॉस कोई काम करता है तो हमने तो यही कहना है, बॉस यस गुड। मैंने कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था। बॉस था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है। वो बॉल को हिट करता है, उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस, और नीचे तो बॉल उठा लेते हैं। ठीक है। तकरीबन वही हाल हमारा है। देखें, अगर नेबर आज अगर यूएस को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो। 1947 में उन्होंने सफर स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने। आपको मैं बताता हूँ, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फर्क देख लें दोनों का। अब 90s में
हमारी करेंसी इंडिया से पावरफुल थी। अच्छा। ये 20-22 साल में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई। अब जिस बंदे की घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, जिसके घर में दाने हो, उसका अपना सब कुछ हो, तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकता है। जिस बंदे ने भीख मांग के, तरला लेके, कुछ लेके खाना है, ठीक है, तो पिंड का चौधरी उसके घर की जो दहलीज है उसके बिल्कुल आगे गाड़ी खड़ी कर दे, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि बोले चोई साहब इतना गुजरना है। वो बच्चों को बोलेगा कोई गल नहीं, चोई साहब ने खिला रही है, शाम को ले जाएंगे पुत्र तुम पिछली कल टप के बाहर टुर जाओगे। दैट्स इट, ये सीन है। अच्छा। झटका बंदा मुझे इस तरह समझ आती है। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखने वालों को भी, लोग पंजाबी भी समझते हैं, देखने वालों को भी ये बातें बड़ी इम्प्रेस करते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की न्यूज है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को, और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाकया हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हम हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया? यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो, कनाडा नहीं, वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीजन की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। जैसा कि होता है ना, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, मैं खुद फार्मर हूँ और अपना ही माल मंडी में बेचता हूँ। अच्छा। किसी बंदे की पैली होती है ना, ठीक हो गया, और उस पैली का डिस्प्यूट होता है, जी जी, तो कोई तीसरा बंदा उस पैली में नहीं आता। यही चीज है। वो ये होता है कि अगर आमतौर पे गांव में जो होता है, अगर कोई और बंदा उस पैली में आ जाए, तो जो जिस बंदों का वो डिस्प्यूट होता है ना, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जी आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया, और पैली का बॉर्डर कोई नहीं होता, ऐसे ही है, वो छोटी सी बन्नी होती है। तो अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, मेन बात हम पाकिस्तान की करेंगे। और देखें, इन्होंने जो एक वो पैली का जो सा एक एग्जांपल देके बहुत आसान कर दिया इस बात को कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया।